हाय गाइस, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। सो बच्चे, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 साइंस का। क्लास 5 का चल रहे हैं हमारे चैप्टर। बुक चल रही है हमारी लिविंग साइंस। चैप्टर 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों को देखना है तो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हाउसेज ऑल अराउंड। रज़िया लिव्स इन श्रीनगर। रज़िया रहती है श्रीनगर में। हर हाउस हैज़ अ फायर प्लेस। उसके घर में एक फायर प्लेस है एंड अ स्लोपिंग रूफ, और एक स्लोपिंग रूफ है। अब देखो, दो वर्ड आते हैं। आप यहाँ पर एक पहला वर्ड ले लो, फायर प्लेस क्या होता है। देखो, जिन घरों में जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उन जगहों पर इस तरह का एक आला टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं लकड़ियाँ और यहाँ से जलती है आग। ठीक है, कमरे के अंदर ही एक प्लेस होता है। ये होती है चिमनी। चिमनी से क्या होता है, छत की तरफ चिमनी जा रही होती है और वहाँ से सारा धुआं जो है वो बाहर निकल जाता है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उस तरह के घरों में फायर प्लेस होता है। एंड अ स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ से मतलब हुआ जिस तरह की स्लांटिंग टाइप की रूफ होती है। ठीक है, थोड़ा। अब भंवर सिंह जो है वो लिव्स इन जैसलमेर। भंवर सिंह कहाँ रहते हैं? जैसलमेर में रहते हैं। हर हाउस हैज़ अ फ्लैट रूफ। उसकी रूफ कैसी है? बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल सीधी है। एंड थिक वॉल्स जो हैं वो काफ़ी मोटी हैं। इन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश हाउसेज आर मेड ऑफ वुड। आसाम और अरुणाचल प्रदेश में हाउसेज जो घर होते हैं वो किससे बने होते हैं? वुड से बने होते हैं एंड बैम्बू से बने होते हैं। बैम्बू पता है ना आप लोगों को? इस तरह की लकड़ी आपने देखी होगी। बैम्बू थोड़ा यहाँ बीच बीच में इस तरह के उसमें गांठे टाइप की भी होती हैं। बैम्बू है। इन सम प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट हाउसेज आर बिल्ट ऑन स्टिल्स। अब जो जगहें जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर स्टिल्स यानी कि बांस पर घर बने होते हैं। बांस के डंडे जैसे होंगे उसके ऊपर घर बना हुआ होगा। तो यहाँ जो आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है इसमें कई चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ हमने जो सीखी वो ये सीखी कि जो श्रीनगर है, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा ठंडा प्लेस है। ठीक है, श्रीनगर में तो बर्फ़ भी पड़ती है, काफ़ी ठंड पड़ती है। तो वहाँ के लोग घर में फायर प्लेस बना के रखते हैं। वहाँ की जो छतें होती हैं वो स्लोपिंग होती हैं। ठीक है, रूफ़ जो होती हैं स्लोप जैसी होती हैं। अब जो भंवर सिंह है वो रहता है जैसलमेर यानी कि राजस्थान में। अब राजस्थान का जो घर होंगे वो किस तरीके के होंगे? फ्लैट रूफ़ होगी और वॉल कैसी होंगी? थिक वॉल्स होंगी। अब आसाम और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ ये सीखा कि यहाँ पर मोस्टली ये जो वुड और बैम्बू से तो बनते हैं घर। ठीक है, दूसरी बात हमने सीखी है इस प्लेस वो जगहें जहाँ पर रेन ज़्यादा होती है घर बने हुए होते हैं स्टिल्ट्स पर यानी कि बांस पर। ठीक है, तो पूरे पैराग्राफ में हमने क्या सीखा आपको अच्छे से समझ आ गया? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। व्हाई डू यू थिंक दीज हाउसेज आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। भाई तुम क्या सोचते हो? वो तुम क्यों ये सोचते हो कि ये हाउसेज एक दूसरे से बहुत अलग हैं? देयर आर 3 मेन फैक्टर्स। 3 मेन फैक्टर्स हैं इसके पीछे विच डिटरमाइन द टाइप ऑफ द हाउस वी बिल्ट, जो बताते हैं कि भाई किस तरह का हाउस है जो हम बनाते हैं। दीज फैक्टर्स इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पता होनी भी। एक तो जिस जगह घर बने हैं उनका क्लाइमेट कैसा है उस जगह का। मटेरियल हम क्या यूज़ कर रहे हैं और हमारा बजट कितना है। देखो, अगर हम 10 लाख रुपए का घर बनाएंगे तो वो छोटा बनेगा, साधारण बनेगा। लेकिन अगर यहीं 1 करोड़ का बनेगा तो वो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो बजट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसी बजट में आते हैं आपका मटेरियल कि किस तरीके का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो और क्लाइमेट कैसा है। क्योंकि अभी आपने सीखा कि श्रीनगर में क्लाइमेट कैसा होता है, ठंडा होता है बहुत ज़्यादा, राजस्थान का गर्म होता है। तो फिर मटेरियल भी क्लाइमेट के हिसाब से ही लगेगा। ठीक है, मटेरियल किस हिसाब से लगेगा? क्लाइमेट और बजट दोनों के हिसाब से लगेगा। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं आप क्लाइमेट के बारे में। इन प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज हॉट, वो जगहें जहाँ पर क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा गर्म। हाउसेज हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर लीजिएगा। तो वहाँ के जो हाउस होंगे वहाँ की वॉल्स जो होंगी, दीवारें जो होंगी वो होंगी बहुत मोटी, थिक होंगी। और रूफ कैसी होंगी? बिल्कुल फ्लैट होंगी। थिक वॉल्स कीप्स द साइड ऑफ द हाउस कूल, और जो मोटी वॉल्स होती हैं वो घर के अंदर वाला जो हिस्सा है उसे काफ़ी ठंडा रखती है। क्योंकि राजस्थान में पड़ती है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो अगर वहाँ पे अगर हम बाहर की गर्मी को अंदर एंटर होने देंगे तो अंदर का घर भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसीलिए बड़ी मोटी वॉल्स वहाँ पे बनाई जाती हैं। फ्लैट रूफ्स कैन बी यूज्ड बाय द पीपल फॉर स्लीपिंग आउटडोर्स। और फ्लैट रूफ्स जैसे छत होती है, नॉर्मल जो छतें होती हैं फ्लैट होती हैं, उस पर क्या हो सकता है कि देखो इस तरह का अगर फ्लैट रूफ होगा आपका घर ये है तो यहाँ पर आप पलंग लगा के सो सकते हो। तो इस तरह, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत होती है तो वहाँ पे फ्लैट रूफ होती हैं जिससे कि लोग आउटडोर भी सो सकें। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर। ये देखिए, ये पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है स्लोपिंग रूफ, देख रहे हो आप किस तरह से स्लोप की तरह ये ऐसे टेढ़ी टेढ़ी बर्फ़ आए यहाँ आए फिर यहाँ से ऐसे सीधा नीचे गिर जाए। ठीक है, हाउसेज विद फ्लैट रूफ, ये देखिए राजस्थान में फ्लैट है। यहाँ छत पे कोई भी पलंग लगा के आराम से सो सकता है। हाउसेज ऑन स्टिल्स, देख रहे हो बांस, जहाँ बारिश वारिश ज़्यादा पड़ती है तो इस तरह के बांस पे ये घर जो है स्टिल्स पे ऊपर की तरफ है। क्योंकि पानी नीचे भर जाएगा, अगर घर नीचे होगा तो पानी घर में आ जाएगा। इस तरह से ऊंचा घर बनाया जाता है। ठीक है, बजट क्या होता है? अ प्लान ऑफ हाउ अवेलेबल मनी विल बी स्पेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसी प्लानिंग करना कि भाई जो भी हमारे पास पैसा है
उसे हम किस रेशो में कहाँ कितना कैसे खर्च करेंगे वो प्लानिंग करना। इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड डैम्प। देखो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेन्स अ लॉट मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, क्लाइमेट कैसा रहता है, तो वहाँ पे हॉट और डैम्प हो जाता है। डैम्प मतलब नमी भरी रहेगी उसके अंदर। हाउसेज आर ऑफन बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स, और हाउसेज मैंने आपको दिखाया किस तरह बांस पे बने होते हैं वहाँ पर। दीज हाउसेज बिल्ट इन अ फ्यू फीट अबव द ग्राउंड, कुछ फिट ऊपर होते हैं ग्राउंड से, ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म, और थोड़ा उठे हुए होंगे। रिमेन सेफ फ्रॉम फ्लड्स, और इस तरीके से वो ब्लड नहीं फ्लड से यानी कि बाढ़ से बचे रहते हैं। ठीक है, उनके घरों में पानी नहीं घुसता। द स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउस ऑन हिल्स डू नॉट अलाउ रेन वाटर और स्नो टू कलेक्ट। अभी आपको मैंने बताया कि अगर आपकी जो रूफ होगी वो देखो अगर इस तरह की स्लोपिंग होगी, ठीक है, ये आपका घर है, तो बर्फ़ अगर गिर भी रही है तो बर्फ़ क्या होगा, या बारिश आ रही है तो ऐसे करके नीचे गिर जाएगी, वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का स्लोपिंग उसी जगह बनाया जाता है जहाँ काफ़ी बारिश हो या फिर जहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल वगैरह होता हो, तो इस तरीके से वो नीचे गिर जाएगा। अच्छा आ जाओ। द स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउस ऑन द हिल्स डू नॉट अलाउ रेन वाटर, या फिर स्नो को कलेक्ट नहीं होने देती स्लोपिंग रूफ, एंड मेक द हाउस डैम्प एंड कोल्ड, और हाउस को कैसे बना देती है, डैम्प थोड़ा नम और ठंडा बना के रखती है। मोस्ट हाउसेज इन कोल्ड एरियाज हैव फायर प्लेसेस। देखो जो बहुत ठंडी जगहें होती हैं, अभी हमने बात की श्रीनगर की जैसे, तो इस तरह की जगहें जहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ के लोग अपने घर में बना के रखते हैं फायर प्लेसेस। हाथ तापने के लिए बोलते हैं ना, आग तापने के लिए, इस तरीके से इनसाइड द हाउस। और इससे क्या आता है, पूरा घर भी गर्म रहता है। बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है, ब्रिक्स, ईंटें, स्टोन्स, पत्थर, कीप अ हाउस कूल इन हॉट वेदर। तो ब्रिक्स और स्टोन्स जो होते हैं हाउस को, घर को ठंडा रखते हैं हॉट वेदर में भी, अगर गर्मी का वेदर है तो। हाउसेज इन हिली एरियाज नीड टू बी बिल्ट ईजिली एंड क्विकली। हाउसेज इन हिली एरियाज यानी कि घर जो होते हैं पहाड़ों पर, उनको ज़रूरत होती है, नीडेड टू बी बिल्ट ईजिली एंड क्विकली, कि आसानी से बन जाए और जल्दी से बन जाए। देयरफॉर हाउसेज हेयर आर बिल्ट ऑफ बैम्बू एंड वुड। यहाँ पर ज़्यादातर घर मिलेंगे आपको बैम्बू के और वुड के। इन दोज प्लेसेज विच हैव फ्रीक्वेंट अर्थक्विक्स, जो जगहें जहाँ पर अर्थक्विक यानी कि भूकंप फ्रीक्वेंट यानी कि बार बार आते रहते हैं, हाउसेज आर मोस्टली बिल्ट ऑफ वुड। हाउसेज बनते हैं वहाँ पे ज़्यादातर लकड़ी की। देर इज़ लेस डैमेज, वहाँ पर डैमेज कम होता है। इफ़ दे कोलैप्स, देखो भाई लकड़ी का घर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब अर्थक्वेक आएगा तो कोलैप्स यानी कि अगर वो घर ढह भी गए तो डैमेज आपका कम होगा। ठीक है ना। मड, बैम्बू एंड पाम लीव्स आर यूज टू मेक कच्चा हाउस। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने छोटे क्लासेस से पढ़ रहे हो, 3rd क्लास से पढ़ रहे हो, कि कच्चा हाउस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। हमें मड मिट्टी चाहिए होती है, बैम्बू चाहिए होता है, पाम चाहिए होते हैं, पाम लीव्स चाहिए होती है। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है कच्चा हाउस बनाने के लिए, जिसे हम बोलते हैं हट वगैरह, झोपड़े। ठीक है, दीज बिल्डिंग मटीरियल्स आर चीप एंड ईजिली अवेलेबल। तो इस तरह का मटेरियल जो होता है बड़ा सस्ता होता है और कहीं पे भी आपको जल्दी से अवेलेबल भी हो जाता है। सम अदर कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स हैं कंक्रीट, ग्लास, ठीक है, शीशा, आयरन, लोहा, हैंड थैच। थैच क्या होता है, जैसे घास फूस, छप्पर वगैरह। ठीक है, अब आ जाओ एक फैक्ट हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर आपको दे रखा है। इन द लैंग्वेज ऑफ एस्किमोज इग्लू सिंपली मीन्स हाउसेस। अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ एस्किमोज, कौन होते थे, एस्किमोज होते हैं जो बर्फ़ वगैरह वाली जगहों पर रहते हैं। इग्लू क्या होता है, सिंपली उनका मतलब होता है इग्लू से उनका घर। एस्किमोज यूज़ करते हैं स्नो को मेक करने के लिए दीज स्ट्रॉन्ग एंड वार्म शेल्टर्स। इस तरह से, क्योंकि वो बिल्कुल ही बर्फ़ में रहते हैं तो वो बर्फ़ के ही घर बना लेते हैं, उसके अंदर हवा नहीं आ पाती बहुत ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग वेदर से वो बचे रहते हैं, तूफ़ान से, बर्फ़ से। ठीक है, तो मतलब उतनी ठंड नहीं रहती है उसके अंदर। हाउ एवर इग्लूज आर रेयर, बड़े कम होते हैं। इसको एस्किमोज बिल्ड करते हैं दैम एज टेम्परेरी शेल्टर्स, मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंटली वो उसी में रहते हैं, लेकिन टेम्परेरी शेल्टर वो बना लेते हैं। ओनली व्हेन दे गो हंटिंग, अगर वो मान लो हंटिंग के लिए जा रहे हैं, शिकार के लिए जा रहे हैं। एस्किमोज लिव्स इन हाउस मेड अप ऑफ स्टोन और मड, और वो भी कैसे घरों में रहते हैं ये ध्यान रखना है। एस्किमोज जो भी रहते हैं ये भी हाउस जो मेड ऑफ स्टोन और मड होता है उन्हीं में रहते हैं, लेकिन ये है कि ये टेम्प्रेरी हाउस बना लेते हैं जब ये हंटिंग वगैरह पे जाते हैं। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया। चलो आ जाओ आगे, बजट क्या होता है। द मनी अवेलेबल और द बजट इज़ द थर्ड फैक्टर। अब देखो पैसा कितना है, क्या हमारा बजट है, ये भी तीसरा फैक्टर है जो घर बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विच डिटरमाइन द साइज़ एंड द डिज़ाइन ऑफ द हाउस। पैसे कम होंगे तो साइज़ छोटा हो जाएगा, ठीक है, डिज़ाइन बहुत बढ़िया नहीं बनेगा, लेकिन पैसे ज़्यादा हो जाएंगे वहीं साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और डिज़ाइन भी खूबसूरत हो जाएगा। तो ये तो बजट पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता ही है। लेस मनी इज़ नीडेड टू बिल्ड अ स्मॉल हट। अगर मुझे झोंपड़ी बनानी है तो उसके लिए मुझे कम पैसे लगेंगे, ठीक है ना, लेस मनी चाहिए होगी। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ लैक्स ऑफ रुपीज़ आर नीडेड टू बिल्ड अ परमानेंट हाउस। लेकिन यहीं मुझे अगर परमानेंट हाउस बनाना है, सीमेंट वगैरह लगाना है, अच्छे से ईंटें लगानी है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे ज़्यादा पैसे ज़रूरत होगी, लाखों में रुपए लग जाएंगे। In big cities, there is a shortage of space. People built house
हाई राइज बिल्डिंग्स, तो जिस तरह की बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स होते हैं, देखो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक घर बनते हैं, क्योंकि शहरों में जगह हो गई है, कम लोग हो गए हैं ज़्यादा, तो वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से घर बना के रहते हैं, इनको बोलते हैं हम हाई राइज बिल्डिंग्स। समटाइम्स इवन आई लिव इन हाई राइज बिल्डिंग, समटाइम्स दे फॉर्म कोऑपरेटिव हाउसेज सोसाइटीज़ टू सेव ऑन स्पेसेस एंड मनी। कई बार कोऑपरेटिव हाउसेज सोसाइटीज़ भी बनती हैं, इससे क्या होता है मनी और क्या नाम है प्लेस जो है वो काफ़ी सेव हो जाता है। देखो लोगों को सस्ता पड़ जाता है ना, क्योंकि ज़मीन तो एक ही है, उसी पे बहुत सारे लोगों को घर मिल जाए तो काफ़ी चीप हो जाता है कंपैरेटिवली अगर आप सिंपल टोटल ज़मीन अपने नाम पर लें और उस पर ऊपर पूरा अपना घर बनाएंगे। ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर, चीज़ें हैं जो याद रखनी है आपको। देयर आर सम पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। घर बनाने से पहले, घर बनाते समय और घर बनाने के बाद। ठीक है, बिफोर मतलब पहले, ड्यूरिंग जिस समय आप घर बना रहे हो, आफ्टर यानी कि कंस्ट्रक्शन के बाद। ठीक है, कॉन्क्रीट के बारे में आपको बताया हुआ है कि बिल्डिंग मटेरियल दैट इज़ मेड ऑफ मिक्सिंग टुगेदर। देखो कॉन्क्रीट क्या होता है, बिल्डिंग का मटेरियल, जब बिल्डिंग बनाते हो वो मटेरियल दैट मेड बाय, किस तरीके से बनता है, सीमेंट मिला के, रेत मिला के, सम स्टोन्स पत्थर मिला के, थोड़े थोड़े वाटर मिला के बन जाती है कॉन्क्रीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। बिफोर बिल्डिंग अ हाउस एन आर्किटेक्ट मेक अ प्लान ऑफ द हाउस डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस अवेलेबल ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू लिव देयर। देखो घर बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट होता है। आर्किटेक्ट कौन होता है बच्चे? आर्किटेक्ट का मतलब होता है जो घर को डिज़ाइन वगैरह करता है, वो प्लान बनाता है पूरा, डिपेंड अपॉन द स्पेस, कि भाई जो वो प्लान बनाएगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि भाई आपके पास कितना स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, और आप लोगों की नीड कैसी है। मान लो अगर जॉइंट फैमिली है तो आपको नंबर ऑफ़ रूम्स ज़्यादा होने चाहिए, छोटी फैमिली है तो रूम का साइज़ बड़ा कर देगा अगर आपका स्पेस ज़्यादा है तो। मतलब वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली की कैसी नीड है। स्पेस अवेलेबल ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू लिव देयर। द प्लान ऑल्सो डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। देखो मनी पर तो बहुत कुछ डिपेंड होता ही है कि भाई जितना पैसा लगाओगे वो कहते हैं ना उतना ही अच्छा घर बन जाएगा। दीज पॉइंट्स नीड टू बी कैप्ट इन माइंड, ये पॉइंट हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, घर बनाते समय। अ सन फेसिंग हाउस गेट्स अ लॉट ऑफ सनलाइट। एक जो सन फेसिंग हाउस होता है उसको मिलती है बहुत ज़्यादा सनलाइट। ठीक है, सनलाइट हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। अगर सनलाइट में कपड़े सुखाए जाए वो भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ऐसे कपड़े पहनना आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उनमें कीटाणु मर जाते हैं। ध्यान रखना सनलाइट हमेशा हमारे लिए अच्छी होती है और घर के अंदर सनलाइट हमेशा आने देनी चाहिए। वो विंडोज़ को ओपन रखना चाहिए, दरवाज़ों को खोल के रखना चाहिए, इससे जर्म्स भी मर जाते हैं घर के। द वॉल्स ऑफ द हाउस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, जो दीवारें होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, डैम्प प्रूफ होनी चाहिए, यानी नमी नहीं आनी चाहिए उन पर, एंड वेल प्लास्टर्ड होनी, प्लास्टर उन पर अच्छे से हो जाना चाहिए। इंसेक्ट्स डू नॉट ब्रीड ऑन सच वॉल्स, इंसेक्ट्स कभी भी नहीं होने चाहिए उनकी वॉल्स पे। ब्रीड होना एक तरीके से पैदा हो जाना, वहाँ पे पैदावार हो जाना इंसेक्ट्स की, वो नहीं होने देना चाहिए। डोर्स एंड विंडो मस्ट बी in a direction such that fresh air and sunlight can enter every room. डोर्स इस तरह के होने चाहिए और विंडोज़ इस तरह के होने चाहिए कि हमेशा वो अलाउ करें फ्रेश लाइट को अंदर आने के लिए। ठीक है, हर रूम में आपके यहाँ फ्रेश लाइट वगैरह सनलाइट वगैरह आए। दी मस्ट हैव वायर नेटिंग होनी चाहिए सो दैट फ्लाइज एंड मॉस्किटोज कैन नॉट गेट इन, क्योंकि फायर नेटिंग से क्या होता है, फ्लाइज जो नेटिंग बनती है, वायर नेटिंग जो बनती है, देखो किस तरह की होती है, मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से बिल्कुल पतले 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 तार आएंगे पास और इस तरह से बहुत ही पास होते हैं। इससे क्या होता है, इसके अंदर मच्छर और कीड़े मकोड़े आपके घर के अंदर नहीं आएंगे, तो ये लगा देना चाहिए। A house can be made safe by fitting doors and the windows with grill. House can be made, हाउस बनाया जा सकता है safe by fitting the doors, डोर्स को लगाओ आप फिट करो, विंडोज़ को फिट करो और ग्रिल्स भी लगाओ उसके साथ साथ। ठीक है, विंडोज़ पे ग्रिल लगाओ। ऐसा नहीं कि आपकी देखो ये मान लो ये हमने विंडो बनाई है और हमने बस ऐसे ही विंडो छोड़ दी, कोई ग्रिल नहीं लगाई, तो क्या होगा, चोर जी हैं यहाँ से घुस जाएंगे अंदर। लेकिन ये अगर मैंने इस तरह से कुछ ग्रिल वगैरह लगा दिया है तो देखो चोर इसके अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, अब आ जाओ। द फ्लोर ऑफ द हाउस मस्ट बी लेवल एंड मच स्मूथ, जो लेवल होना चाहिए बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे, वो एकदम अच्छे से लेवल होना चाहिए और स्मूथ भी होना चाहिए, उबड़ खाबड़ रफ नहीं होना चाहिए। इट मस्ट हैव अ गुड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है बच्चे पानी अच्छे से निकल जाए। ठीक है, ये नहीं हो कि आपने घर में कपड़े धोए और आपके घर में पानी भर गया, या फिर आपने कभी घर की धुलाई करी और कमरों में पानी स्टोर हो रहा है जगह जगह। ड्रेनेज सिस्टम जो पानी के बहने का सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, नालियाँ अच्छे से होनी चाहिए घर में, कवर ड्रेन्स होनी चाहिए, जो भी नालियाँ वगैरह हैं वो घर में हमेशा कवर होनी चाहिए, एंड आउटलेट्स सील आउट फॉल स्माइल एंड जम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। वंस द कंस्ट्रक्शन इज़ ओवर, एक बार अगर कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरा
हो जाता है। प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन ऑफ द हाउस, घर की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। द हाउस मस्ट ऑलवेज बी कैप्ट क्लीन, हमेशा घर साफ़ होना चाहिए। द फ्लोर मस्ट बी स्वैप्ड एंड मॉप्ड एवरी डे, फ्लोर यानी कि जो फर्श होता है हमेशा उस पर पोछा लगना चाहिए। स्वैप्ड पहले झाड़ू लगे एंड देन मॉप्ड यानी कि पोछा लगना चाहिए हर रोज़। द वॉल्स, विंडोज़, डोर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द हाउस मस्ट बी डस्टेड रेगुलरली, इनकी दीवारों को, खिड़कियों को, दरवाज़ों को हमेशा इनकी डस्टिंग अच्छे से होनी चाहिए, रोज़ होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ रहने चाहिए। दे मेड नीड टू बी पेंटेड पीरियडिकली, यानी कि टाइम टू टाइम इनको पीरियडिकली मीन्स हर 2 महीने में, 4 महीने में या 6 महीने में अकॉर्डिंग टू योर नीड इनको पेंट मिलता रहना चाहिए, इन पे पेंटिंग होनी थी रहनी चाहिए। द किचन एंड द बाथरूम्स एंड द लैट्रीन मस्ट बी वॉश्ड एंड डिसइंफेक्टेड रेगुलरली, ये जगहें ऐसी होती हैं जहाँ से जर्म्स बहुत जल्दी फैल जाते हैं। तो आपको ये सारी जगहें, चाहे किचन हो, चाहे बाथरूम हो, चाहे लैट्रिन हो, ये सारी जगहें जो होती हैं बार बार इनकी धुलाई होनी चाहिए, घर में रोज़ होनी चाहिए। डिसइंफेक्टेड इनको मतलब इस तरह के लिक्विड्स जो हम हार्पिक वगैरह यूज़ करते हैं वो अच्छे से यूज़ करो कि टॉयलेट्स वगैरह में, ठीक है, जिससे कि जर्म्स मर जाएँ। द एरिया सराउंडिंग द हाउस मस्ट बी कैप्ट क्लीन, और घर के आसपास का जो भी एरिया है, ठीक है, आप डोर खोलो और घर के बाहर कचरा घर हो तो वो तो बहुत ही गंदा है। तो आपको हमेशा अपनी सराउंडिंग को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इवन आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर लाइन कि आपको प्लांट्स बहुत लगा देने चाहिए घर के आसपास, ठीक है। अ क्लीन एंड वेल केप्ट हाउस इज़ अ जॉय टू लिव, हमेशा साफ़ और अच्छे से रखा गया घर जो होता है वो खुशियों का घर होता है, ठीक है, वहाँ पे खुशियाँ होती हैं। इज़ अ जॉय टू लिव मतलब मज़ा आता है वहाँ पे रहने में। अब हमारा होता है यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। क्लास 3rd के लिए चैनल चल रहा है, 4th के लिए चल रहा है, 5th के लिए चल रहा है, 6th के लिए चल रहा है और आज 7th के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचे तब तक 7th का चैनल स्टार्ट भी हो चुका हो। तो बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।